गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम्। देखो आज 152 पेज पर कांजी स्वामी को पढ़ना है अपन को। आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कांजी स्वामी इन गाथाओं के भाव को इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। ये पढ़ना है ना, सुन ध्यान से। कांजी स्वामी ने एक आध जगह थोड़ा सा मतभेद व्यक्त किया है, फिर बाद में उन्होंने कहा कि जयसेनाचार्य और अमृतचंद्र ने जो अर्थ किया है वो अर्थ भी अपनी जगह यथार्थ है, लेकिन उनको पहले ऐसा लगा था, पहले वो अपने तरीके से सोच रहे थे और बाद में जब उन्होंने अमृतचंद्र को और जयसेनाचार्य को पढ़ लिया तो बाद में उनका विचार बदल गया। ये बात इसमें बताएंगे आगे चले। देखो प्रारंभ में तो वही बात कह रहे हैं क्या कि चेतना 3 प्रकार की होती है, एक ज्ञान चेतना, एक कर्म चेतना और एक कर्मफल चेतना। ज्ञान चेतना, पूर्ण ज्ञान चेतना तो केवल ज्ञानी को होती है और अपूर्ण चेतना, अपूर्ण ज्ञान चेतना भी होती है और वो चौथे गुण स्थान से ऊपर तक होती है, समझे नहीं? 12वें गुण स्थान तक समझ लो। और पूर्ण ज्ञान चेतना केवल ज्ञान की होती है। ये बात उन्होंने 1.5 लाइन में कह दी है। उसके बाद संपूर्ण चेतना, ज्ञान चेतना केवल भगवान को होती है। साधक दशा में मुख्य रूप से ज्ञान चेतना होती है। साधक दशा में मुख्य रूप से तो ज्ञान चेतना ही होती है। अस्थिरता के राग द्वेष के में तथा हर्ष विषाद में जितना जुड़ान होता है उतनी कर्म चेतना और कर्मफल चेतना भी होती है। किसके? जो इनके पूर्ण ज्ञान नहीं है उनके कर्म चेतना भी होती है और कर्मफल चेतना भी होती है। और अधिक मुख्य रूप से तो ज्ञान चेतना ही होती है। ज्ञानी है ना, उसकी बात है। मिथ्या दृष्टि को ज्ञान चेतना नहीं होती। जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं उनको ज्ञान चेतना नहीं होती है, उनको कर्म चेतना और कर्मफल चेतना ही होती है। मैंने आपको थोड़ा आइडिया दिया था। कर्म चेतना में करने का भाव रहता है और कर्मफल चेतना में भोगने के भाव की मुख्यता रहती है। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं, ज्ञानी जीवों को कर्म चेतना के साथ साथ में ज्ञान चेतना भी रहती है और कर्मफल चेतना के साथ भी ज्ञान चेतना भी रहती है। अब क्या कह रहे हैं देखो, मिथ्या दृष्टि को ज्ञान चेतना नहीं होती। अब ध्यान दो, यहाँ वहाँ उपयोग मत लगाओ। पेज नंबर 152 निकालो और पैराग्राफ देखो यहाँ पर, श्रम चेतना आधे पेज से नीचे है ना। मिथ्या दृष्टि को ज्ञान चेतना नहीं होती, मिल गया? उसे कर्म चेतना और कर्मफल चेतना होती है। कर्म चेतना और कर्मफल चेतना एक ही समय में होती है दोनों। कर्म जब कर्म चेतना होती है उसी समय में, उसी काल में कर्मफल चेतना भी होती है। आत्मा जिस समय विकार भाव करता है उसी समय हर्ष सुख भाव ही होता है, भोगता है। तो एक ही समय में हो गया ना। जिस समय वो विकार भाव करता है उसी समय हर्ष विषाद भी होता है उसको। तो काल भेद नहीं है दोनों में, एक काल में वो दोनों होते हैं। यहाँ पर पदार्थ को भोगने की बात ही नहीं है। पर पदार्थ को भोगने की बात नहीं है। अपना विवाह परिणाम है उसके भोगने की बात है। पर पदार्थ तो कोई भोग भी नहीं सकता है, क्योंकि पर द्रव्य के साथ में तो जीव का अत्यंत अभाव है। कर्म के उदय को जीव भोग नहीं सकता। क्यों? जीव चेतन है और कर्म अचेतन है और दोनों के बीच में अत्यंत अभाव है, इसलिए वो कर्म को तो भोग ही नहीं सकता।
और जो कर्म के दो अर्थ बताएंगे, ध्यान रखना कहाँ क्या अर्थ है। ये कर्म माने कार्य बताएंगे और ये कर्म माने ज्ञानावरणादि जो कर्म होते हैं वो बताएंगे। तो कहाँ कौन सा अर्थ बैठेगा ये आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा। कर्म के दो अर्थ बताएं क्या क्या। एक तो कर्म माने कार्य और ये कर्म माने ज्ञानावरणादि दर्शनावरणादि जो कर्म हैं द्रव्य कर्म, उसकी बात करेंगे। यहाँ पर पदार्थ को भोगने, यहाँ ये पर पदार्थ है ना, पर पदार्थ लगाना। और यहाँ पर ये पर भी शब्द में का भी उपयोग कभी कभी क्या है कि यहाँ पर माने इस स्थान पर एक ये अर्थ है और यहाँ पर माने भिन्न, इससे भिन्न। तो यहाँ पर पदार्थ, तो ये पदार्थ के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस पदार्थ में और इस पर में दोनों के बीच में वो माने जोड़ रहना चाहिए। अलग अलग है ना, अलग अलग होने से भ्रम होता है पढ़ने का। तो वहाँ पर पदार्थ एक है, एक शब्द है, पर पदार्थ एक शब्द है। तो वो पर पदार्थ के बीच में वो गैप नहीं होना चाहिए। यहाँ पर पदार्थ को भोगने की बात नहीं है। पर पदार्थ माने अन्य पदार्थ के भोगने की बात नहीं है। अन्य पदार्थ में और जीव में तो अत्यंत अभाव है, इसलिए पर पदार्थ को भोगने की बात नहीं है। क्योंकि पर को जीव नहीं भोग सकता। हर्ष और शोक का भोगता है। हर्ष और शोक तो जीव के विवाह परिणाम है, उसका भोगता है वो, और पर पदार्थ का भोगता नहीं है। इसलिए पर का भोक्तापना नहीं लेना। कर्तृत्व और भोक्तृत्व में समय भेद नहीं है। ये कांजी स्वामी बहुत यहाँ तो बहुत सरलता से कह रहे हैं कि जहाँ मतभेद है वहाँ मतभेद ही बता देंगे वो। अभी मैं बताऊँगा आपको नीचे क्या कर्तृत्व और भोक्तृत्व में समय भेद नहीं है, दोनों एक समय होते हैं। जिस समय कर्तृत्व का भाव होता है उस समय भोक्तृत्व का भाव भी होता है। मैं करूँ ऐसी बुद्धि होती है, वहाँ मैं भोगूँ ऐसा भाव भी होता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति कोई पदार्थ बना रहा है तो कर रहा है उसको। कोई माँ बहन लड्डू बना रही है, हलवा बना रही है, तो करने का भाव बना रही है, वो करने का भाव हो गया, तो उसको भोगने का भाव भी है कि बनने के बाद इसको, वो तो काल भेद नहीं है, दोनों एक ही समय में है। जिस समय वो बना रही है उस समय भोगने का भाव भी है। करने के भाव और भोगने के भाव में अंतर कर्म भेद नहीं, काल भेद नहीं है, दोनों एक काल में होते हैं। दोनों का एक ही समय है। यह ज्ञेय अधिकार है। अब यहाँ ये ध्यान दिला रहे हैं कि प्रकरण क्या चल रहा है, ज्ञेय अधिकार का चल रहा है। ज्ञान अधिकार और ज्ञेय अधिकार। ज्ञान अधिकार में जीव की बात सकती है और ज्ञेय पदार्थ में जीव के अलावा जो अन्य द्रव्य हैं उनकी बात चलती है। यह ज्ञेय अधिकार है, इसमें स्व के द्रव्य गुण पर्याय स्वज्ञेय हैं और पर के द्रव्य गुण पर्याय परज्ञेय हैं। एक स्वज्ञेय और एक परज्ञेय। जो पर पदार्थ के विषय हैं तो अपना आत्मा तो स्वज्ञेय है, आत्मा में ज्ञान गुण भी है और ज्ञेयपना भी है, ज्ञेय धर्म भी है, और पर पदार्थ में अकेला ज्ञेयपना है। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान का देखो ऊपर है, दोनों को की विशेषता जानना उसे विकल्प कहते हैं। विकल्प की व्याख्या बताई है कि दोनों की विशेषताओं को जानना उसका नाम विकल्प। ये विकल्प होता है, राग करते हैं ना अपन, ऐसे विकल्प मत करो, ऐसी मत सोचो, तो सोच को भी विकल्प कहते हैं। यहाँ विकल्प शब्द का अर्थ कर रहे हैं, विकल्प माने जो विशेष ज्ञान है उसका नाम विकल्प है। विकल्प किसे कहते, देखो दोनों मानो कौन कौन है, द्रव्य गुण पर्याय स्वज्ञेय है और पर ये दोनों स्वज्ञेय और परज्ञेय, ये दोनों माने स्वज्ञेय और परज्ञेय, दोनों को विशेषता से जानना उसे विकल्प कहते हैं। दोनों माने स्वज्ञेय को और परज्ञेय को विशेषता से जानना उसका नाम विकल्प है। किसका नाम विकल्प है बोलो, किसका नाम विकल्प है? स्वज्ञेय और परज्ञेय को जानने का नाम विकल्प है ना। ज्ञान का ही स्वभाव विकल्प है। अब इसलिए जानना है, ज्ञान है ना, जाननापना आया ना, दोनों को जानना विकल्प है। तो जाननापना आया इसलिए जानना ज्ञान का स्वभाव, इसलिए उसने आगे लिया ज्ञान का ही स्वभाव विकल्प है।
दूसरे आगे खुलासा क्या किया, स्व को जानना और पर को जानना, और दोनों को जानना में जाननापना आया, जानना माने ज्ञान, ये इसलिए ज्ञान की पर्याय है वो विकल्प है। इसलिए केवल ज्ञान को भी विकल्पात्मक कहने में आया है, मैंने केवल ज्ञान को ही विकल्प कहा है। कान्जी स्वामी जो बोलते हैं तो यहाँ ऐसा व्यवहार बोलना हो ना तो ऐसा कहने में आया है, ऐसा शब्द का प्रयोग करते हैं वो कि ये कहा गया है, माने वस्तु स्वरूप इससे भिन्न है लेकिन ऐसा कहने में आया। तो ये विकल्प शब्द का उपयोग केवली के लिए भी आता है। यहाँ ये बता रहे हैं कि ऐसा कहने में आया है। ज्ञान का ही स्वभाव विकल्प है, इसलिए केवल ज्ञान को भी विकल्पात्मक कहने में आया है। ख्याल में आया? केवल ज्ञान को विकल्प क्यों कहा? केवल ज्ञान अभेद को भी जानता है, भेद को भी जानता है, भेद विकल्प है ना, तो केवल ज्ञान विकल्पात्मक होता है। आगे कह रहे हैं जिस तरह, अब उदाहरण दे रहे हैं कि जिस तरह दर्पण के अपने विस्तार में स्व और पर के भेद एक साथ जानने में आते हैं। क्या? जिस तरह दर्पण में स्व को जानने में, अपना दर्पण देखते हैं ना तो अपना चेहरा भी दिखता है और दर्पण का आकार भी दिखता है। दर्पण वो देखते हैं, दर्पण भी दिखता है और उसमें अपना चेहरा भी दिखता है। तो कहते हैं जिस तरह दर्पण के अपने विस्तार में स्व और पर के भेद एक साथ देखने में आते हैं, जानने में आते हैं। ख्याल में आ गया? क्या उदाहरण दिया है तो कि जिस दर्पण में दर्पण भी दिखने में आता है और अपना चेहरा दिखाई देता है दोनों दिखाई देते हैं, ज्ञेय भी दिखाई देते हैं और जानने वाला ज्ञान भी दिखाई देता है। उसी तरह जो तो दृष्टांत हो गया, उसी तरह जिसमें स्व और पर को, उसके पर को स्व और पर और उनके भेदों सहित युगपद जानने में आते हैं। स्व जानने में आते हैं, पर जानने में आते हैं और उनके भेद भी जानने में आते हैं। भेदों सहित माने उनके भेद भी जानने में आते हैं। भेदों सहित माने भेद सहित युगपद एक साथ जानने में आते हैं, उसे अर्थ विकल्प कहते हैं। ये अर्थ विकल्प मैंने अर्थ माने पदार्थ है, तो ज्ञेय जानने में आए वो पदार्थ जानने में आए, तो अर्थ विकल्प क्यों कहा? यहाँ विकल्प शब्द कहा था, विकल्प से विकल्प कहते हैं, पर यहाँ उसने अर्थ और जोड़ दिया। तो अर्थ विकल्प क्यों कहा? कि उनने जाना, ज्ञेयों को जाना ना, तो ज्ञेय जानने में आए इसलिए वो अर्थ विकल्प हो गए। विकल्प और अर्थ विकल्प, विकल्प माने विशेष जानना, स्व पर को विशेष जानना वो विकल्प है, और ज्ञेयों को जानना इसलिए वो अर्थ विकल्प है। अर्थ विकल्प में और विकल्प के में अंतर ख्याल रहेगा। अर्थ विकल्प क्या है? ज्ञेय सहित ज्ञान को जानना वो अर्थ विकल्प है, अकेले ज्ञान का जानना वो विकल्प है। ठीक है, ये विकल्प से भी व्याख्या यहाँ की उन्होंने अलग से। विकल्प के अनेक अर्थ होते हैं, ये विकल्प मत करो भैया फालतू के, तो ये वो विकल्प रागात्मक होते हैं। यहाँ ज्ञानात्मक विकल्प की बात चल रही है, रागात्मक विकल्प की बात नहीं चल रही है। ठीक है ना? क्या कह रहे हैं कि उसी तरह जिसमें स्व और पर का और उनके भेद सहित युगपद जानने आते हैं उसे अर्थ विकल्प कहते हैं। अर्थ विकल्प किसे कहते हैं? कौन बता देगा? अर्थ विकल्प किसे कहते हैं? बोलो, हाँ बोलो। हाँ, जो स्व और पर के भेद सहित पदार्थों का जो ज्ञान होता है उसको अर्थ विकल्प कहते हैं। ठीक है ना? याद रहेगा? चलो, कोई कहता है, अब यहाँ प्रश्न किया, कोई कहता है कि हमने अकेले आत्मा को जाना। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना कि अकेले आत्मा को जानना वो भी उससे काम नहीं होगा, अकेले पर को जानने से भी काम नहीं होगा, आत्मा के साथ पर को जानना होगा। ये बताएंगे। देखो, कोई कहता है कि हमने अकेले आत्मा को जाना किंतु विकार और पर पदार्थों को नहीं जाना, अथवा वे ख्याल में नहीं आते, जो पर पदार्थ है ना वे ख्याल में नहीं आते, तो उससे ने आत्मा को भी नहीं यथार्थ नहीं जाना। तो कह रहे हैं कि वो कहता जरूर है कि उसने आत्मा को भी नहीं जाना। जो आत्मा को जाने और ये जानने में नहीं आए, ऐसा नहीं होता है। जब आत्मा को जानेगा तो ये पदार्थ जानने में आ जाएंगे। क्या कहते हैं? आत्मा को भी यथार्थ नहीं जाना, वह ज्ञान चेतना नहीं कहलाती। और कोई कहे
कि हमने पर पदार्थ और निमित्तों को तो और बेकार को तो जाना, किंतु अपने आत्मा को नहीं जाना। इधर से और इधर से दोनों तरफ से कि हमने पर को तो जान लिया, बेकार को भी जान लिया, आत्मा को नहीं समझ पाए कि तो क्या कहते हैं, तो उसने उससे पर पदार्थों को भी यथार्थ नहीं जाना। वो पर पदार्थों का ज्ञान साथ में होता ही होता है। जब जब स्व ऊपर का ज्ञान होता है, पर पदार्थों का ज्ञान होता है, तो आत्मा ज्ञान भी होता है। जब आत्मा ज्ञान होता है तो पर पदार्थों का ज्ञान भी होता ही होता है। ऐसा दोनों का संबंध है। और कोई ये कहता है कि मैंने अकेले आत्मा को जाना, पर को नहीं जाना, उसका कहना भी गलत है। और कोई कहता है कि मैंने पर को जाना, आत्मा को नहीं जाना, तो उसका कहना भी गलत है। मैं आत्मा का जानना और पर का जानना दोनों होते एक साथ होते हैं। ख्याल में आ गया क्या? आत्मा का जानना और पर का जानना एक साथ होते हैं। देखो, आत्मा उसने पर पदार्थों को भी यथार्थ नहीं जाना, यथार्थ में सच्चा नहीं जाना, वह भी ज्ञान चेतना नहीं कहलाती। स्व और स्व को यथार्थ जानने पर, अब टिप्पणी दे रहे हैं अपनी कि स्व को यथार्थ जानने पर पदार्थ जानने में ना आए, ऐसा नहीं होता। स्व को जाने और पर को न जाने, ऐसा नहीं होता। उन्होंने जो स्व को जानता है वो पर को जानता ही जानता है। ऐसे स्व पर का जानना पना सिद्ध कर रहे हैं। क्या? स्व को यथार्थ जानने पर पदार्थ जानने में ना आए, ऐसा ही नहीं होता। और स्व के भान बिना एकांत पर संबंधी ज्ञान के उखाड़ को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। पर का अकेला ज्ञान हो, स्व का ज्ञान नहीं हो, तो उसका नाम मिथ्या ज्ञान है। स्व को जाने तो सम्यक ज्ञान होता है, और स्व को न जाने और पर पद को जाने तो उसका नाम मिथ्या ज्ञान है। माने कहने का मतलब यह है कि सम्यक ज्ञान स्व पर को एक साथ जानता है। जो स्व पर को एक साथ नहीं जानेगा, केवल पर को जानेगा, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? कौन सा ज्ञान हो जाएगा? उसका नाम मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। स्व को तो जाना नहीं, और पर अकेले पर को जाना, तो पर को सारी दुनिया जानती है। कि पर को जानने से कुछ नहीं होगा। स्व पर का ज्ञान अपना और पराया ज्ञान होना चाहिए, और साथ में एक दूसरे का कर्ता नहीं है, ऐसा भी ख्याल में आना चाहिए कि स्व पर का भेद विज्ञान है, तो स्व का कर्ता मैं हूँ और पर का कर्ता मैं नहीं हूँ। ऐसा विवेक भी जागृत होना चाहिए। देखो, सम्यक दृष्टि जीव को स्व पर का ज्ञान युगपद होता है। ये निष्कर्ष बता दिया कि सम्यक दृष्टि जीव हैं, उनको स्व और पर का ज्ञान एक साथ होता है। युगपद माने एक साथ। क्या? स्व और पर का ज्ञान एक साथ किसको होता है? सम्यक दृष्टि जीव को। सम्यक दृष्टि जीव को स्व और पर का ज्ञान युगपद होता है जब धर्मी जीव, धर्मी माने ज्ञानी से लेना, धर्मी माने ज्ञानी, जब धर्मी जीव का उपयोग पर पदार्थों में होता है, तब स्व का ज्ञान पर्याय में लब्धि रूप पड़ा रहता है। ये कहते हैं एक लब्धि ज्ञान और एक शैवसम ज्ञान। लब्धि ज्ञान में तो अंदर में पड़ा है, और शैवसम उपयोग माने वो ज्ञान में है, जिसका वो उपयोग कर रहा है, समझ लो। लब्धि और उपयोग में अंतर क्या है कि लब्धि में पड़ा हुआ, जैसे अपन कोई चीज़ है, 5 गाथाएँ याद हैं, तो 4 तो लब्धि में पड़ी हैं, और एक हमारे दिमाग में हम बोल रहे हैं। तो जिसको बोल रहे हैं वो उपयोग में है, और जो जिसको नहीं बोल रहे हैं अभी, वो हमारे लब्धि में पड़ी हैं। याद वो भी हैं, 5 हैं याद, 5 याद हैं, तो 4 तो हमारी लब्धि में हैं और एक हमारे उपयोग में है। उपयोग माने ज्ञान दर्शन का व्यापार उपयोग है, तो उसमें एक तो हम उपयोग कर रहे हैं, ये समझो अपनी भाषा में। एक का तो हम उपयोग कर रहे हैं, और 4 हमारे सत्ता में पड़ी। जैसे मान लो तिजोरी अपने पास 500 रुपये हों, तो 400 तो तिजोरी में पड़े हैं, और एक हमारे रनिंग में चालू है, इसका हम उपयोग कर रहे हैं। ख्याल में 500 रुपये हैं हमारे पास, तो 400 तो हमने तिजोरी में डाल दिए हैं, तो तिजोरी में माल है हमारी, तो लब्धि में माने सत्ता में पड़े हैं, मौजूद हैं वो, लेकिन एक का हम उपयोग कर रहे हैं। तो ज्ञान जो क्या करें, तब स्व का ज्ञान पर्याय में लब्धि रूप पड़ा है।
ज्ञान की पर्याय लब्धि को छोड़कर एकांत पर उपयोग रूप नहीं हुई है। और जब उपयोग स्व और आत्मा में होता है, तब पर पदार्थ का ज्ञान पर्याय में लब्धि रूप पड़ा रहता है। तो पर्याय में पड़ा रहता है लब्धि रूप में, उपयोग तो उपयोग में होता है और बाकी पर्याय में लब्धि रूप में पड़ा रहता है। माने ये स्मरण पांचों का है, 5 गाथाएं हमको याद हैं, लेकिन 4 लब्धि में है और 1 उपयोग में है। ख्याल में आ गया ना, समझ में आ गई ना ये बात? कि उपयोग माने हम रनिंग में, चालू में, उपयोग ज्ञान में है, जिसका हम उपयोग कर रहे हैं। और 4 लब्धि में पड़ी माने सत्ता में मौजूद हैं। 4 का भी हमें पता है, लेकिन 4 के बाद एक साथ हम कह नहीं सकते ना सबको, तो हम कहेंगे तो क्रम से। तो जिसको नहीं कह पा रहे हैं वो लब्धि में पड़ा है, जिसको कह रहे हैं वो उपयोग में है। यह ज्ञान की पर्याय लब्धि को छोड़कर एकांत स्व उपयोग रूप नहीं हुई है। जो ज्ञान की पर्याय है, जो लब्धि में पड़ी है, वो एकांत रूप से उपयोग में रूप नहीं हुई है। ज्ञान का लब्धि और उपयोग पना एक ही पर्याय में और एक ही समय में है। एक ही पर्याय में है। जिस समय वो उपयोग में है, उस समय वो दूसरा ज्ञान लब्धि में पड़ा है। माने वो भी मौजूद है, दोनों ख्याल में हैं। एक उपयोग में है और विशेष लब्धि में है। तो जो लब्धि में है वो भी वो भी हमारे ध्यान में है, लेकिन एक साथ कहने की सामर्थ्य नहीं है छेव ज्ञान में, इसलिए एक साथ नहीं कहते हैं। तो ज्ञान का लब्धि और उपयोग पना एक ही पर्याय में और एक ही समय में है। एक ही पर्याय में है दोनों, लब्धि भी और उपयोग भी एक ही पर्याय में, एक ही समय में हैं दोनों। इसलिए साधक अर्थात धर्मी जीवों को स्वपर पदार्थों का प्रकाशित होना अर्थात ज्ञान होना युगपद होता है, एक साथ होता है ज्ञान। जब दोनों एक ही साथ पड़े हैं तो वो एक साथ ज्ञान होता है। एक ही समय में हैं, समय भेद नहीं है। स्व पदार्थों के उपयोग रूप ज्ञान के समय पर के लब्धि रूप ज्ञान का नाश नहीं होता। दोनों की पर्याय एक है, तो दोनों का जिस समय वो उपयोग में है उसमें लब्धि का नाश नहीं हुआ है, वो भी सत्ता में पड़ा है। अपितु पर के लब्धि रूप ज्ञान का उसी समय पर्याय में उसी समय सद्भाव है, उसका अभाव नहीं हुआ है। और पर पदार्थ के उपयोग रूप ज्ञान के समय स्व के लब्धि रूप ज्ञान का नाश नहीं हुआ है। जब हम पर का उपयोग कर रहे हैं, ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं, तो उसमें लब्धि में पड़ा है, उसका नाश नहीं हुआ है। जब जो लब्धि में पड़ा है वो लब्धि में पड़ा है, जो ज्ञान में उसका उपयोग हो रहा है। दोनों एक साथ बरतते हैं, दोनों में कोई किसी का नाश नहीं होता है। अपितु स्व के लब्धि रूप ज्ञान का उसी पर्याय में उसी समय सद्भाव है। इसलिए साधक दशा में भी ज्ञान चेतना युगपद स्वपर को जानती प्रकाशित करती है। अब ये ज्ञान अपने ज्ञान का स्वरूप बता रहे हैं, तो ये तो जरूरी है ना जानना। ये इतना तो अपन को समझना पड़ेगा ना कि हमारी ज्ञान चेतना क्या काम कर रही है और लब्धि में क्या है और उपयोग में क्या है। ये तो अपन को समझना पड़ेगा। बहुत सरल भी चीज़ है और अपने जानने की चीज़ भी है, समझने की है। इस प्रकार आत्मा और पर, आत्मा तो जानने वाला है ना, आत्मा और पर पदार्थ जो हैं वो ज्ञान भी हैं और ज्ञेय भी हैं, जानते भी हैं और जानने में आते भी हैं। आत्मा और पर पदार्थों का यथार्थ विभाग करके जो ज्ञान की पर्याय आत्मा के साथ अभेद होती है उसे ज्ञान चेतना कहते हैं। ज्ञान चेतना किसे कहते हैं इसका अर्थ बता दिया। ये 2 लाइनें आप ध्यान में रखना। ज्ञान चेतना का स्वरूप है इसमें क्या, जिस प्रकार आत्मा और पर पदार्थों का यथार्थ विभाग माने दोनों अलग अलग कर दिए। आत्मा को अलग कर दिया और पर पदार्थ को अलग कर लिया। पर पदार्थ तो ज्ञेय हैं, आत्मा ज्ञान है, तो ज्ञान और ज्ञेय का भेद किया। आत्मा और पर पदार्थों का यथार्थ विभाग माने भेद,
विभाग माने भेद, भेद करके जो ज्ञान की पर्याय आत्मा के साथ अभेद होती है। अब ज्ञान की पर्याय आत्मा के साथ अभेद हो गई और पर पदार्थ भेद रूप रहे और आत्मा अभेद हो गया, ज्ञान की पर्याय आत्मा के साथ अभेद हो गई। आत्मा और ज्ञान तो एक ही चीज़ है ना, तो ज्ञान की पर्याय जो आत्मा के साथ अभेद हो गई उसे ज्ञान चेतना कहते हैं, उसका नाम ज्ञान चेतना है। ज्ञान चेतना और कर्म चेतना और कर्मफल चेतना। कर्म चेतना पर को जानना का है और पर कर्मफल चेतना भी पर को जानने की है, तो वो तो पर में चली गई और ज्ञान चेतना आत्मा में शामिल हो गई। तो ज्ञान को आत्मा में शामिल कर लिया और इसको पर में स्वपर का भेद होगा, उसमें ज्ञान चेतना भी आ गई और कर्म चेतना भी आ गई और कर्मफल चेतना भी आ गई। तीनों चेतनाएँ आ गई। चेतना के तीन रूप है ना, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्मफल चेतना। अब यहाँ पर इनमें थोड़ा सा, यहाँ पर ये है ना, ये जो आखिरी लाइन है यहाँ थोड़ा मतभेद है, तो पहले मैं उसको पढ़ देता हूँ, आपको ख्याल में आ जाएगा। देखो सबसे 154 पेज पर सबसे आखिरी पैराग्राफ एक बार पढ़ लो, फिर अपन ऊपर से पढ़ेंगे। यहाँ एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है। वो क्या विशेष बात क्या है वो दे रहा है कि कविवर वृंदावन दास जी तो कहते हैं कि जीव के विभाव को आरंभ कर्म चेतना है और कर्म चेतना विभाव है, रूप है। कर्म चेतना विभाव रूप है। कौन वृंदावन ऐसा मानते हैं, कर्म चेतना विभाव रूप है। विभाव माने आत्मा का स्वभाव नहीं है वो। ज्ञान चेतना तो आत्मा का स्वभाव है और कर्म चेतना और कर्मफल चेतना आत्मा का स्वभाव नहीं, वो आत्मा का विभाव है। तो ये मानना किसकी है? वृंदावन दास कवि ये मानते हैं, क्या मानते हैं कि जीव का के विभाव को आरंभ कर्म चेतना है, अर्थात तो कर्म चेतना विभाव रूप है। आरंभ में स्वामी जी भी इस बात को समर्थन करते दिखाई देते हैं। स्वामी जी भी इसी बात को मानते थे पहले, तो बाद में क्या हुआ वो बता रहे हैं वो। किंतु बाद में तत्व प्रदीप का और तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार पर, कौन कौन? तत्व प्रदीप का, अमृतचंद्र की टीका और तात्पर्य वृत्ति में जयसेनाचार्य की टीका, समझे नहीं? इन दोनों टीकाओं के आधार पर कर्म चेतना और कर्मफल चेतना के दो भेद कर देते हैं। दो भेद कौन कौन? दो भेद कौन से? एक शुद्ध भाव रूप कर्म चेतना और एक अशुद्ध भाव रूप कर्म चेतना। माने एक शुद्ध भाव रूप कर्म चेतना शुद्ध भाव रूप भी होती है और कर्म फल चेतना भी, दोनों ले लेना। कर्म चेतना और कर्म फल चेतना शुद्ध भाव रूप भी होती है और अशुद्ध भाव भी होती है। ये बात आचार्य जयसेन ने और आचार्य अमृतचंद्र ने दोनों ने ये बात कही। और पहले वृंदावन दास जी अलग कह रहे थे, तो पहले तो कांजी स्वामी ने भी वृंदावन दास के आधार पर वैसा मान लिया था कि ऐसा ही है, क्योंकि ज़्यादा वो उलझते नहीं। कांजी स्वामी ज़्यादा ऐसी सूक्ष्म बातों में उलझते नहीं थे। उन्होंने कहा से ये कह रहे हैं कभी, तो ठीक है। लेकिन बाद में जब उन्होंने पढ़ा, किसको पढ़ा? जयसेन को पढ़ा, अमृतचंद्र को पढ़ा, तब उनका विचारधारा में परिवर्तन हुआ। फिर उन्हें क्या देखो क्या लगे, कर्म चेतना के दो क्या ये कितने माने? दो भेद, एक शुद्ध भाव एक शुभ भाव। ये कितने माने? कांजी स्वामी नहीं सॉरी अमृतचंद्र ने और जयसेनाचार्य ने। शुद्ध भाव रूप कर्म चेतना और अशुद्ध भाव रूप कर्म चेतना, इसी प्रकार अतीन्द्रिय सुख रूप कर्मफल चेतना और इंद्रिय सुख रूप। माने कर्मफल चेतना को भी ऐसा माना, कर्मफल चेतना अतीन्द्रिय सुख रूप भी है वो इंद्रिय सुख रूप भी है। माने कर्मफल चेतना भी, माने कर्मफल चेतना अतीन्द्रिय, जिनके इंद्रिय ज्ञान नहीं है, अतीन्द्रिय ज्ञान हो गया है, माने अनंत सिद्ध अवस्था में भी कर्मफल चेतना है सिद्ध की उन्होंने। किसने? अमृतचंद्र ने और जयसेनाचार्य ने वहाँ सिद्ध दशा में भी कर्मफल चेतना को स्वीकार किया। तो ये कह रहे हैं कि इसी प्रकार अतीन्द्रिय सुख रूप कर्म चेतना और इंद्रिय सुख रूप कर्मफल चेतना, इस प्रकार इन गाथाओं में यही कहा गया है कि ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्मफल चेतना के भेद से चेतना के तीन प्रकार होते हैं, तीन प्रकार ही होती हैं। यह भगवान आत्मा चेतन
चेतन है। ये भगवान आत्मा कैसा है? चेतन है। चेतन माने ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला, और ज्ञान चेतना रूप परिणमित होता है, इसलिए यह चेतना आत्मा का स्वरूप है। आत्मा का कोई परिणमन चेतना का उल्लंघन नहीं करता। आत्मा का जो भी परिणमन होता है वो चेतना का उल्लंघन नहीं करता। माने चेतना होती है। चेतना माने ज्ञान दर्शन का व्यापार। ज्ञान दर्शन का व्यापार नहीं हो तो फिर आत्मा कैसी? आत्मा का मतलब ही है कि ज्ञान दर्शन का व्यापार है, उसका नाम आत्मा है। आत्मा में ज्ञान दर्शन का व्यापार होता है ना, ज्ञान दर्शन होता है ना। ज्ञान दर्शन का व्यापार तो मैं कह रहा हूँ, अब ज्ञान दर्शन होता है कि नहीं ऐसा समझो। व्यापार माना प्रवृत्ति। यहाँ व्यापार माना कोई लोक व्यापार नहीं है, धंधा व्यापार की बात नहीं है। व्यापार माना परिणमन है ना। तो यह तात्पर्य यह है कि आत्मा के प्रत्येक परिणमन में चेतना विद्यमान रहती है। जो भी परिणमन होता है उसमें चेतना विद्यमान रहती है, चेतना का रहती है, जिसमें स्वस्वरूप स्वस्वरूप में और पर रूप में भिन्नता पूर्वक एक ही साथ प्रतिभाषित होते हैं। वह ज्ञान चेतना है। क्या कह रहे हैं? जिसमें स्वस्वरूप अपना निज का स्वरूप और पर रूप पर पदार्थों का स्वरूप भिन्नता पूर्वक एक साथ अलग अलग, माने भिन्नता पूर्वक माने अलग अलग। स्वस्वरूप को अलग जाना, पर रूप को अलग, पर रूप जाना, स्व को स्वरूप जाना। इस प्रकार से स्वस्वरूप में और पर रूप में पर को पर रूप जाना और स्व को स्वरूप जाना। तो पर रूप, जो पर माने दूसरा, यहाँ पर माने किंतु नहीं है, पर माने दूसरा पर रूप में भिन्नता पूर्वक एक ही साथ प्रतिभाषित होते हैं। दोनों को अलग अलग एक साथ जाना वह ज्ञान है। जीव के द्वारा किया जाने वाला भाव कर्म है। वो जीव का भाव कर्म है, जीव के द्वारा किया जाने वाला भाव कर्म है। वह दो प्रकार का है, एक निरुपाधिक शुद्ध भाव रूप कर्म और एक औपाधिक स्वभाव रूप कर्म। माने शुद्ध भाव रूप भी कर्म है, कर्म चेतना है, और स्वभाव रूप भी कर्म चेतना है। समझा नहीं? शुद्ध भाव रूप कर्म चेतना ज्ञानी के केवली के होगी, और शुद्ध भाव रूप कर्म चेतना सब जीवों के होगी। मिथ्या दृष्टि, संबंध दृष्टि सबके हो सकती है। इस कर्म के द्वारा उत्पन्न सुख दुख का फल कर्म फल है। इस कर्म माने यहाँ पर कर्म माने कार्य, कोष्ठक में लिख दिया कार्य, तो ये कर्म माने कार्य। इस कर्म माने कार्य के द्वारा उत्पन्न जो सुख दुख का फल है, कर्म फल है, वो शुद्ध भाव रूप कर्म का फल निराकुल सुख है। जो शुद्ध भाव रूप है तो उसका फल क्या है? निराकुल सुख होगा। मुक्त अवस्था में निराकुल सुख है क्या? नहीं। संसार अवस्था में आकुलता वाला सुख है, और मोक्ष अवस्था में निराकुलता वाला सुख है। तो मुक्त जीवों के तो निराकुल सुख होगा। और शुभाशुभ भाव रूप कर्म का फल आकुलता रूप दुख है। दो तरह का होगा सुख। ये जो भेद किया है कि अमृतचंद्र ने और जयसेनाचार्य ने जो भेद किया है, उसकी आप तुलना, उसकी अपेक्षा बता रहे हैं। कांजी स्वामी के पहले वो क्या सोचते थे, वृंदावन कवि की दृष्टि से सोचते थे, और बाद में उन्होंने जब जयसेन को अमृतचंद्र को पढ़ा तो उनका विचार बदल गया, और वो जयसेन के हिसाब से और अमृतचंद्र के हिसाब से वो सोचने लगे, क्योंकि वो बड़े आचार्य थे। अमृतचंद्र आचार्य और जयसेन आचार्य तो आचार्य थे, और वृंदावन तो एक कवि हैं। तो वृंदावन का सोच गलत हो सकता है, मानो ऐसे सोचने से कोई मिथ्या दृष्टि संबंध दृष्टि नहीं हो जाता है। विचार तो हर एक के करने का सामर्थ्य है ना, करना चाहिए ना हर एक को। तो विचार करने से तो कोई संबंध दृष्टि मिथ्या दृष्टि नहीं हो जाता है। इसलिए कि वृंदावन कवि ने एक बात कुछ ऐसी कह दी कि जो आचार्यों से नहीं मिलती है, तो उससे वो मिथ्या दृष्टि हो गया, ऐसा मत समझना। वो भी अपने विचार को बदल लेंगे बाद में। जब अमृतचंद्र को पढ़ेंगे और जयसेन को सुनेंगे पढ़ेंगे तो उनका विचार भी बदलेंगे। अभी उन्होंने
पहले कांजी स्वामी ने वृंदावन कवि के बात में बात श्रद्धान कर लिया था, मान लिया था कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, होगा ऐसे ही होगा। लेकिन जब बाद में उन्होंने अमृतचंद्र को पढ़ा और जयसिंह को पढ़ा तो उनका विचार बदल गया। उसके अनुसार ये सब बात कह रहे हैं। वो क्या करें, इस कर्म माने कार्य के द्वारा उत्पन्न सुख दुख कर्म फल है। शुद्ध भाव रूप कर्म का फल निराकुल सुख है। जो शुद्ध भाव है उसका फल तो निराकुल सुख होगा, और शुभाशुभ भाव रूप कर्म का फल आकुलता और दुख है। इस प्रकार ज्ञान चेतना धर्म रूप है। ज्ञान चेतना तो धर्म रूप है ही, ज्ञान चेतना धर्म रूप है, और कर्म चेतना और कर्म फल चेतना ये धर्म रूप भी है और अधर्म रूप भी है। मिथ्या दृष्टि की अधर्म रूप है और सम्यक दृष्टि की धर्म रूप है, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि की भी होती है, मिथ्या दृष्टि की भी होती है। मिथ्या दृष्टि की तो धारणा मान्यता वैसी होती है, और सम्यक दृष्टि तो बोलचाल की भाषा में ऐसा बोलता है कि मैं ऐसा कर दूँगा, मैं ऐसा कर दूँगा। तो वो समझता क्या है अपने को, गुस्से में आ जाए तो ऐसा ही बोलता है। कल वो बताया था ना कि देखो उसमें आया था, सवेरे प्रवचन में आया था क्या कि चक्रवर्ती शाही समय दृष्टि होता है, फिर भी उसे मारने का भाव भी होता है, कर्तृत्व भाव होता है क्या नहीं। ऐसा भाव भी आता आए बिना नहीं रहता है। तो ज्ञानी के भी होता है, अज्ञानी के भी होता है। ज्ञानी जो समझता तो ऐसा है, लेकिन क्रोध आ जाए तो क्रोध का स्वभाव मौजूद है तो क्रोध में ऐसे ही बोल जाता है। फिर बाद में जब विवेक जागृत हो तो अपना निर्णय कर लेता है, अरे यार ये तो गलत हो गया बात, ऐसा भी सोच लेता होगा। तो कहते इस प्रकार ज्ञान चेतना धर्म रूप है, और कर्म चेतना कर्म फल चेतना धर्म रूप भी है और अधर्म रूप भी है। मिथ्या दृष्टि की अधर्म रूप है और सम्यक दृष्टि के धर्म रूप है। क्योंकि ज्ञान चेतना तो ज्ञानी के ही होती है। ये बता दिया, ध्यान रखना की बात है। ज्ञान चेतना तो ज्ञानी के ही होती है। ज्ञानी माने चौथे गुण स्थान से लेकर के और सिद्ध दशा तक ज्ञानी है सब, तो ज्ञानी की होती है। उनकी तो कुछ भी कहें लेकिन मान्यता तो उनकी वैसी सही रहती है ना। और कर्म चेतना और कर्मफल चेतना ज्ञानी अज्ञानी दोनों के होती है। ज्ञानी को शुद्धोपयोग रूप कर्म चेतना और अतीन्द्रिय सुख होता है। कर्म चेतना होती है लेकिन अतीन्द्रिय सुख होता है। अतीन्द्रिय सुख रूप कर्म फल चेतना होती है, और कदाचित शुभाशुभ भाव रूप कर्म चेतना और कर्मफल इंद्रिय सुख रूप दुख रूप कर्मफल चेतना भी होती है। किसके, जो साधारण सम्यक दृष्टि हैं उनको कर्मफल चेतना भी होती है और कर्मफल चेतना भी होती है। वह अज्ञानी को सदा शुभाशुभ भाव रूप कर्म चेतना और इंद्रिय सुख दुख रूप कर्मफल चेतना ही होती है। जो अज्ञानी जीव हैं उनको तो कर्म चेतना और कर्मफल चेतना ज्ञानी की और अज्ञानी की अलग अलग होती है, वैसी होगी। और ज्ञानी का तो ज्ञान चेतना होती है ना। यदि हम ज्ञानी अज्ञानी का भेद नहीं करें, क्या यदि हम ज्ञानी अज्ञानी का भेद नहीं करें तो सामान्य रूप से कहा जा सकता है कि चेतना जीव का लक्षण है, और वह लक्षण किसी ना किसी रूप में प्रत्येक जीव के पाया जाता है। माने वैसे देखा जाए सामान्य रूप से हम भेद नहीं करें, ज्ञानी अज्ञानी का ऐसा भेद नहीं करें, तो सामान्य रूप से वो ज्ञान अकेली चेतना होती है, ज्ञान चेतना होती है, और वो सबकी होती है। अपन में भेद करते हैं तो ज्ञानी अज्ञानी का भेद करते हैं, और शुद्ध उपयोग और शुभ उपयोग अशुभ उपयोग का भेद करते हैं। तो वैसा सोचना। और सामान्य रूप से अंतिम पैरा में कह दिया उन्होंने, ज्ञानी अज्ञानी के सामान्य रूप से ज्ञान चेतना होती है, और ज्ञान चेतना ज्ञानी की होती जीव की होती है, और अज्ञान वो बाकी चेतना होती नहीं है। जो पांच द्रव्य हैं, धर्म आकाश काल और पुद्गल, उनको चेतना का होने का सवाल नहीं है। और इसकी सामान्य चेतना होती है, तो
तो ज्ञान चेतना होती है। और ज्ञान चेतना के भेद उन्होंने कर दिए, शुद्ध ज्ञान चेतना, अशुद्ध ज्ञान चेतना, शुभ अशुद्ध में शुभ अशुभ का भेद कर दिया। इस प्रकार से ये प्रकरण पूरा हो गया है और मैंने जानबूझकर इसको पूरा कर लिया है, क्योंकि इसमें जो थोड़ा अंतर है वो आपको ध्यान में रखना है। क्या है? ज्ञानी के शुद्ध उपयोग रूप ज्ञान चेतना भी होती है, शुभ उपयोग रूप ज्ञान चेतना भी होती है, और अज्ञानी के तो अशुभ चेतना ही, शुभ अशुभ चेतना ही होती है, शुद्ध चेतना होती नहीं है। इस प्रकार से प्रकरण पूरा होता है। कल अपन 124 में गाथा 125 में गाथा पढ़ेंगे। हेलो हेलो हेलो।